नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। वाराणसी के अंधरापुल स्थित लक्ष्मीपुरा कॉलोनी में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने प्रधानमंत्री के बनारस यात्रा के दौरान राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं नेताओं की गिरफ्तारी नजरबंदी पर सवाल खड़े करते हुए इसे गैर कानूनी व असंवैधानिक करार दिया और जिम्मेवार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन हमें न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की गिरफ्तारी अनुच्छेद 19 द्वारा निर्देशित हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देशों की अवहेलना भी है। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। मैं अभी से ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। आज प्रेस वार्ता क्यों बुलाया गया, क्या उद्देश्य संक्षेप बताइएगा। प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है कि हम एक स्टूडेंट हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मानवाधिकार कर रहता हूँ। इस मामले पे प्रेस वार्ता बुलाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस में जब आएंगे, क्या बनारस को जेल खाने में तब्दील कर आएंगे? क्या सिर्फ गुजराती लोग उनका कार्यक्रम देखेंगे या गुजराती अपने प्रधानमंत्री जी को देखेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी ये साबित करना चाहते हैं कि जिनके हम प्रधानमंत्री वही हमें देखेंगे, बाकी हमारे विपक्ष के जितने लोग हैं वो जेलों में कैद रहेंगे उस दिन, न मुझे देख पाए न मेरा कार्यक्रम देख पाए। एक सबसे बड़ी बात कि मेरे साथी बाबू अली साबरी भाई ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरा तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर हम इनके साथ इसलिए हैं कि जिस चीज का मुझे गुनहगार बनाया गया है बिला वजह बेकसूर, उस तरीके से इनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए हम लोग साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाबू भाई को राजा तालाब पुलिस चौकी पे ये कहकर रखा गया कि 3 दिन आपको पुलिस चौकी पे रहना है, खाना है, पीना है, सोना है। उसके बाद रात 11 बजे रोहनिया इंस्पेक्टर आता है, राजा तालाब पुलिस चौकी पे बैठाता है इनको अपनी जीप में, और जीप में बैठाकर कम से कम 30 से 35 किलोमीटर का रात के 1:30 बजे तक चक्कर लगाया जाता है। उसके बाद ले आके जेल में डाला जाता है, ये कहकर कि अरे इनको बख्शना नहीं है, ये मासूम लोग हैं, ये तो लॉकडाउन में घात दिखा रहे थे, लोगों को भूखा दिखा रहे थे, ये तो प्रशासन के खिलाफ रहते। हमारे बगल में हमारे मनीष भाई है जो बनारस में बुनकरों की आवाज, किसानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, नौजवानों की आवाज उठाते हैं। तो इनका गुनाह यह है कि प्रधानमंत्री जी जब आएंगे इनको उठा के ले जाएगा, इनको ले जाकर कैद में रखा गया शेरगंज थाने के अंदर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हद तो तब हो गई कि मेरा घर राजा तालाब, मैं राजा तालाब रानी बाजार का रहने वाला निवासी हूँ जो थाना रोहनिया के अंतर्गत आता है। उसके बावजूद इन लोगों ने मुझसे बात करने के बावजूद मैं कहा मैं दिल्ली में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं लखनऊ अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में आया हूँ। उसके बावजूद इन लोगों ने क्या किया कि मेरे रिश्तेदार के यहाँ तेलियाबाग में आकर उनके मकान पर नोटिस चिपका दिया। इस नोटिस में इन्होंने साफ लिखा है कि ये जांच में पाया गया है कि आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं, आप उनके काफिले में जो है रुकावट पैदा कर सकते हैं या कुछ भड़का सकते हैं आप। क्या मैं बनारस की पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ, एसपी महोदय या जो एसएचओ महोदय जिन्होंने जांच किया है उनसे पूछना चाहता हूँ क्या मेरे खिलाफ ऐसा कोई सबूत पुराना है, या मेरे खिलाफ एक छोटी सी मुकदमा आप दिखा दीजिए, मैं आपकी नोटिस स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं इस नोटिस पे जमानत नहीं लूंगा 107-16 का, मैं जा रहा हूँ कोर्ट, बनारस पुलिस के खिलाफ कोर्ट जा रहा हूँ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जाऊंगा और चैलेंज करूंगा कि आपकी इस वर्दी से मैं नहीं डरता जो वर्दी आरएसएस के इशारे पर काम करती है। क्योंकि मुझे पता है कि ये बताया गया है कि शायद आप संविधान का शपथ लेकर आप जनता की सेवा में लगे हैं, लेकिन आज बनारस पुलिस का रुख जिस तरीके से है, सीएनआरसी आंदोलनकारी से लेकर किसानों और बुनकरों आंदोलनकारी तक, हमें लगता है इन्होंने संविधान की शपथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का शपथ लेकर ये वर्दी पहने हैं। इसे लूंगा कुछ नहीं लूंगा। अब वर्दी जा रहा हूँ होगी बाबा की पुलिस के खिलाफ में। आज हम लोग बनारस में एक विषय पे प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस जब आएंगे तो बनारस को जेल खाना या कैद खाना बनाकर बनारस में आएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ये साबित करना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जिनके हैं वही हमको देखेंगे और जितने हमारे अगेंस्ट में उनको जेलों में रखकर फिर हम बनारस में आएंगे? इस वजह से हम लोग आए थे प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये पुलिसिया दमन के खिलाफ या एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे विपक्षी नेताओं को जो कैद खानों में रखा जाता है प्रधानमंत्री के आने पर, स्मृति ईरानी के आने पर, अमित शाह के आने पर, योगी आदित्यनाथ जी के आने पर, ये एक तरह से जो एक तरफा कार्रवाई है, इसके खिलाफ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें हमारे तमाम साथी
और हम लोगों के पास नोटिस भेजी गई और हमारे साथियों को जेल भी भेजा गया, जिसमें हमारे साथ हमारे भाई मनीष भाई हैं, उनको जेलों में भेजा गया। हमारे साथ हमारे साथी बाबूली हैं, इनको 6 दिनों तक जेल में रखा गया। ये कौन सी कार्रवाई है? क्या इतने बड़े अपराधी की 6 दिन आप जेल में रखेंगे? या आपके पास हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि आप मेरे घर पे या मेरे रिश्तेदारों के घर पे नोटिस चिपकाएंगे? आखिर ये कब तक होगा? और इस नोटिस के खिलाफ, इस नोटिस पे मैं कोई जमानत नहीं ले रहा हूँ, बल्कि इस नोटिस के खिलाफ मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। इस नोटिस के खिलाफ मैं कोर्ट में जा रहा हूँ बनारस पुलिस के खिलाफ। कि कौन से आधार पे, कौन सी जात में आप मुझे भड़काऊ पाए हैं या मैं किसी कार्यक्रम को रोक सकता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, राष्ट्रीय मानवाधिकार में भी जाऊंगा, क्योंकि राष्ट्रीय पुलिस के भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे करने वाली धमकी से मैं नहीं डरता, या मेरे साथी कोई भी नहीं। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।